गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। MRC बेतिया में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं एज प्रॉब्लम में थ्योरी भी बता दी है। हर टाइप से एक दो क्वेश्चन हम बता रहे हैं और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बता रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन हम थ्योरी में बता चुके हैं, फिर भी एक रिवीजन के तौर पर फिर 2-4 क्वेश्चन और देख लिया जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाए। ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले ये तो बताए थे, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। पहले फर्स्ट मेथड देखा जाए। फर्स्ट मेथड में आपको बताए थे कि ए बी का जो रेशियो 4:5 है, क्या है? वर्तमान का है। 5 वर्ष बाद रेशियो इतना हो जाता है। तो इसमें क्या करना होगा? 5 वर्ष ऐड करना होगा, तब तो जाके 5:6 के बराबर होगा। तो ए बटे बी, रेशियो का मतलब क्या होता है? बाटा। चलिए रेशियो वैल्यू है, तो इसको मानिए 4x बटे 5x। फिर 5 वर्ष बाद कहा गया है, तो बाद के लिए 5 वर्ष जोड़ दिया जाए, दोनों में 5 वर्ष जुट जाएगा। i ये हो जाएगा 5/6। ठीक है। अब इसमें x का मान निकाल लिया जाए। तो एक बार x को देखिए, एक बार नंबर को देखिए। एक बार x को देखिए, क्रॉस गुना ऐसे कीजिए तो 6 चौका 24, आप 5 गुने 5 25, 25 में से 24 घटेगा सिर्फ x। एक बार नंबर को देखिए, ये 6 × 30, आप 5 गुने 5 25 घटेगा तो 30 में से 25 घटेगा तो 5। तो x का मान जो निकला आपका कितना निकला? 5 निकला। अब जो कह रहा है, इसमें कहा गया है ए की वर्तमान आयु, तो ए का रेशियो तो यही है वर्तमान का, तो ए का पूछा है तो 4 है, यानी ए की आयु कितना है? 4x। x का मान निकल गया 5, तो ये गुना कर दीजिए, 5 चौका 20, यही आपका आंसर। ये पहला मेथड से आप इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन सेकेंड मेथड इससे भी जल्दी बनेगा। सेकेंड मेथड देखा जाए। सेकेंड मेथड में निकालना है आपको ए की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले इस तरह से लिख लिया जाए। ए, दो आदमी है, ए और बी, और इसका रेशियो दिया है ए 4:5। ये 4:5 ये वर्तमान का है। देखिए क्वेश्चन में वर्तमान ना कहे या 5 वर्ष बाद या कुछ भी ना कहे, तो आपको सिर्फ वर्तमान मानना है, सिर्फ वर्तमान। तो ये ना कुछ कहा गया है कि ये वर्तमान का है कि पहले का है कि बाद का है, कुछ नहीं कहा है, तो सिर्फ आपको वर्तमान ही मानना है। फिर कहा गया है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो दिया है, ये रेशियो दिया है 5:6। इतना काम आप कर लिए। अब इसमें जो निकालना है आप जो निकाल सकते हैं। अब ए की आयु निकालना है, ए की आयु, तो ए की आयु निकालना है, तो वर्तमान का है तो वर्तमान का ही रेशियो लीजिए। अगर ये रेशियो ले रहे हैं, 5 वर्ष बाद का रेशियो ले रहे हैं, तो ये जो एज निकलेगा 5 वर्ष बाद का निकलेगा। आपको जो निकालना है वर्तमान का निकालना है, तो वर्तमान में ए का रेशियो क्या है? यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 लिए, गुने जब ऊपर वाला का रेशियो ले रहे हैं तो नीचे वाले रेशियो का अंतर, तो नीचे 5 और 6 का रेशियो का अंतर कितना हो जाएगा? 1, तो इसके साथ गुना कर दीजिए 1। बट्टा में क्रॉस का अंतर, यहाँ क्रॉस गुना कीजिए ऐसे, 4 को गुना कीजिए 6 से, 5 को गुना कीजिए 5 से, तो 5 गुने 5 25, 6 चौका 24, 25 में से 24 घट गया 1, तो बट्टा में लिखिए 1। तो नीचा जो लिखना है दोनों के क्रॉस का अंतर, ठीक है, और गुना यहाँ टोटल, तो टोटल कितना है? 5 वर्ष,
तो गुना कीजिए 5। अब इससे गुना कर दीजिए, 1 से 1 कट गया, 5 चौका 20। तो ए का जो एज निकला कितना निकला, 20 वर्ष निकला। ए का एज जो निकला 20 वर्ष निकला। इससे भी आप जल्दी में निकाल सकते हैं, इससे भी आप जल्दी में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आइए यहाँ देखिए, ये दोनों का अंतर, फिर से यहाँ पर थर्ड मेथड ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। थर्ड मेथड तो ए अनुपात बी का रेशियो है 4:5, ये वर्तमान का है, ठीक है। फिर यहाँ 5:6, ये जो है 5 वर्ष बाद का दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए रेशियो का अंतर हमेशा दोनों जगह क्या है, बराबर है। यहाँ देखिए अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, तो कह सकते हैं कि अंतर यानी डिफरेंट रेशियो में कितना का है, 1 का। यहाँ डिफरेंट रेशियो का कितना है, 1 का, और 1 रेशियो में अंतर है, लेकिन वर्ष में कितना, 5। वर्ष में कितना है, 5 वर्ष, ठीक है। अब ए का निकालना है, तो ए का वर्तमान में निकालना है, तो 4 लेंगे। तो ए का मान निकालना है, तो रेशियो में 4 का मान क्या होगा, तो ए का मान 5, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप जल्दी निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया मीरा तथा प्रिया के वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ दिया हुआ है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या है। तो सबसे पहले अब सेकेंड मेथड से ही बनाइए, जल्दी बनेगा। सेकेंड मेथड से बनाइए। सेकेंड मेथड देखा जाए, आप फर्स्ट मेथड से भी बना के देखिए, बनेगा। आइए सेकेंड मेथड में सबसे पहले मीरा को m मानते हैं और प्रिया को p। तो m अनुपात p, मीरा अनुपात कौन सा हो जाएगा, प्रिया। और इसका रेशियो दिया है 3:4, तो 3:4 ये वर्तमान का है, ये वर्तमान का रेशियो है। फिर कहा गया 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले इसका रेशियो क्या है, तो यहाँ 4:7, ठीक है। चलिए अब जो निकालना है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या है। अब यही समझने की बात है। अब देखिए अगर हम रेशियो लेते हैं, मीरा का अगर रेशियो हम यहाँ अगर 4 लेते हैं, तो एज जो निकलेगा 10 वर्ष पहले का निकलेगा। तो 10 वर्ष पहले का निकलेगा, तो वर्तमान में आने के लिए इसको क्या करना होगा, 10 वर्ष ऐड करना होगा। और 5 वर्ष बाद का है तो फिर से 5 वर्ष ऐड करना होगा, तब जाके मीरा की आयु निकलेगा। अगर हम वर्तमान में निकाल लेते हैं मीरा का एज, अगर हम वर्तमान से निकालते हैं तो वर्तमान में जो निकलेगा, अब 5 वर्ष बाद कर रहा है, 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। फिर से यहाँ देखिए मीरा की आयु निकालना है और 5 वर्ष बाद निकालना है। हम निकालते हैं सबसे पहले वर्तमान पर, तो मीरा का वर्तमान पर निकालते हैं। तो यहाँ मीरा का रेशियो कितना है, 3, तो 3 गुने, और बताएं जब ऊपर वाला का रेशियो ले रहे हैं तो नीचे वाले रेशियो का अंतर, तो 4 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 3, तो इसके साथ गुना किए 3। अब बटा में क्रॉस का अंतर बटा में लिखना है, तो 7 तिका 21, 4 चौका 16, 21 में से 16 घटेगा 5, तो बटा में 5, गुने टोटल, तो टोटल कितना है 10 वर्ष, तो यहाँ 10, इसे ही कटा दीजिए 2, 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18, तो 18 वर्ष निकला, 18 वर्ष निकला मीरा की आयु। और कब का, तो ये वर्तमान का निकला। अब इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु निकालना है, तो ये वर्तमान तो निकाल ही गया है,
तो 18 आप प्लस 5 जोड़ दीजिए, बाद का निकालना है। तो ये हो गया कितना 23। तो 23 ईयर जो मीरा का एज जो निकला 5 वर्ष बाद मीरा कितना वर्ष का हो जाएगा 23 वर्ष का होगा। यही आपका आंसर। इस तरह से आगे एक बात और, अगर मान के चलिए रेशियो अगर 4 लेते हैं, मीरा का निकालना है, सेकेंड मेथड से आप ऐसे सोच सकते हैं, मेथड नहीं सोच है, सेकेंड मेथड सोच देखिए। अगर रेशियो 4 लेते हैं, मीरा का ये भी रेशियो है और ये 4 जो है 10 वर्ष पहले का है, तो एज जो निकलेगा 10 वर्ष पहले का निकलेगा। तो हम 4 लिए गुने, और जब नीचे का रेशियो ले रहे हैं तो ऊपर वाले रेशियो का अंतर, तो ऊपर वाले रेशियो का अंतर कितना हो जाएगा 1, तो इसके साथ गुना कीजिए 1, बटे में क्रॉस का अंतर, तो ये 7 तिका 21 4 चौका 16 घटेगा तो 5 और गुने हो जाएगा 10, इससे ही कटाइए 2, तो 4 दूना कितना 8, तो 8 ईयर, ये 8 ईयर निकला। मीरा का एज जो निकला कितना 8 वर्ष निकला, और ये 8 वर्ष कब का, तो 10 वर्ष पहले का निकला, 10 वर्ष पहले का निकला। अब निकालना है मीरा की आयु, मीरा की आयु 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु जो निकालना है 5 वर्ष बाद का निकालना है। तो ये तो 10 वर्ष पहले का है, तो मीरा 8 वर्ष कब का है, ये 10 वर्ष पहले 8 वर्ष का है, तो वर्तमान में कितना होगा, तो 10 वर्ष जोड़ दिया जाएगा, तो 10 जोड़ दिया जाए, तो ये वर्तमान में आ गया। और फिर कहा गया 5 वर्ष बाद, तो फिर 5 जोड़ दिया जाए। देखिए अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना निकल जाएगा 23 ईयर। यही आपका आंसर। तो आप चाहे कैसे भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर रेशियो हम 10 वर्ष पहले का ही ले रहे हैं तो एज भी मेरा 10 वर्ष पहले का निकलेगा। अगर वर्तमान का ले रहे हैं तो मेरा एज जो निकलेगा वर्तमान का निकलेगा। तो पहले का है बाद का है, आप उस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देखा जाए। आइए सेकेंड मेथड से ही बताते हैं, सेकेंड मेथड से ही बताते हैं। आप फर्स्ट मेथड से कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा, थोड़ा सा लंबा मेथड है, वो सीखना है, एग्जाम में उस तरह से बनाना नहीं है, आपको बनाना है इसी तरह से है, ठीक है। आइए सेकेंड क्वेश्चन, आइए इसमें कहा गया 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात जो है 4:5 है। तो पहले लिख देते हैं इस तरह से, ए अनुपात बी, ठीक है, और ये बी का रेशियो जो है 4:5 है, और ये रेशियो जो है 7 वर्ष पूर्व का है, 7 वर्ष पूर्व का रेशियो है। फिर कहा गया 7 वर्ष बाद, फिर 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद का रेशियो जो है यहाँ 5:6 है, 5:6 है, ठीक है। इतना काम हम कर लिए। अब कहा गया बी की वर्तमान आयु क्या है। अब बी की वर्तमान आयु क्या है, अब थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। बी की वर्तमान आयु निकालना है। अगर हम बी का रेशियो अगर 5 लेते हैं तो एज जो निकलेगा 7 वर्ष पूर्व का निकलेगा। तो वर्तमान में आने के लिए 7 वर्ष हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। दूसरी बात, अगर हम 6 लेते हैं, अगर हम 6 लेते हैं तो 6 लिए जो एज मेरा निकलेगा वो 7 वर्ष क्या होगा, बाद का होगा। तो 7 वर्ष बाद जब एज निकलेगा हमको निकालना है वर्तमान में, तो 7 वर्ष क्या करना होगा, माइनस करना होगा। आइए दोनों बात बताते हैं। बी की आयु पहले निकाला जाए, बी की आयु। चलिए हम पहले 7 वर्ष पूर्व का निकालते हैं। तो बी कितना है 5, तो 5 गुने, जब ऊपर वाले रेशियो ले रहे हैं तो नीचे वाले रेशियो का अंतर, तब 6 और 5 का अंतर 1, बटा में क्रॉस का अंतर, 6 चौका 24, आज 5 गुने 5 25 घटेगा तो 1। अब यहाँ देखिए 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद, तो ये दोनों ऐड होगा, जुटेगा, तो जुटेगा 7 7 14। अब यहाँ देखिए 14 × 5 कितना हो जाएगा
70, तो 70 वर्ष निकला। और 70 वर्ष जो एज निकला बी की आयु 70 वर्ष, और कब का निकला? 7 वर्ष पूर्व का निकला, 7 वर्ष पूर्व का निकला, ये एज 7 वर्ष पूर्व का। और कहा गया है कि बी की वर्तमान आयु, बी की नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा, बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु आपको निकालना है, बी की वर्तमान आयु। तो ये तो 7 वर्ष पहले का है, तो 70 आप प्लस 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 77 वर्ष। आइए एज जो निकला ये कब का निकला? वर्तमान का निकला। आइए आपका सही आंसर। तो इस तरह से चलिए फिर से देखा जाए, फिर से 1 मिनट। आइए अगर किन्हीं व्यक्ति को ये 6 ले लिए, 6 पर बनाना चाहते हैं तो 6 पर भी बनाइए। तो बी की आयु, तो बी का रेशियो यहाँ देखिए 6 है, तो 6, और नीचे वाले रेशियो ले रहे हैं तो ऊपर वाले रेशियो का अंतर था 4 5 का अंतर 1, बटा में क्रॉस का अंतर, ये 24, ये 25 घटेगा तो 1, गुने 7 7 14। चलिए अब यहाँ गुना कर दीजिए, तो यहाँ चलिए 14 छक कितना हो जाएगा? 84, तो 84 वर्ष निकला, यही आपका आंसर निकला। तो 84 वर्ष जो निकला, 7 वर्ष क्या निकला? बाद का निकला, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद का निकला, ठीक है, 7 वर्ष बाद का निकला। आपको निकालना है क्या चीज? वर्तमान का। तो बी की वर्तमान आयु निकालना है। तो बी की वर्तमान आयु निकालना है, तो ये तो हो गया 84, तो ये 84 निकला 7 वर्ष बाद। आपको वर्तमान निकालना है तो 7 वर्ष घटा दिया जाए, तो 7 वर्ष घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 77 वर्ष, यही आपका आंसर। तो ये 77 वर्ष जो निकला ये कब का निकला? ये वर्तमान का निकला। ये वर्तमान एज बी का हो गया 77 वर्ष। लेकिन ये अगर 84 वर्ष लेते हैं तो ये कब का निकला? 7 वर्ष बाद का निकला, क्योंकि रेशियो आप क्या ले लिए हैं? 6 लिए हैं। तो इस तरह से आइए इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। यहाँ देखिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ रेशियो का अंतर, यहाँ 4 और 5 का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर कितना है? 1। तो कह सकते हैं कि डिफरेंट यानी रेशियो में 1 का है, लेकिन वर्ष में कितना? 14 वर्ष का। फिर से समझा जाए, यहाँ डिफरेंट देखिए, रेशियो का अंतर 4 5 का अंतर 1 का, 5 और 6 का अंतर कितना? 1 का। तो अंतर यानी डिफरेंट रेशियो में अंतर कितना का है? 1 वर्ष का। लेकिन वर्ष में अंतर कितना? 14 वर्ष का। वर्ष में कितना अंतर है? 14 वर्ष का। तो इसमें आप चाहे तो जिसका मन हो ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए हम अगर 4 रेशियो लेते हैं, सॉरी बी का मान निकालना, बी का, तब 5 लेते हैं तो ये 7 वर्ष पहले का निकलेगा। एज 6 लेते हैं तो 7 वर्ष बाद का निकलेगा। जिस पर कहिएगा उस पर बता देते हैं। आइए 5 लेते हैं, तो बी का मान रेशियो में 5 लिए तो 5 लेते हैं, तो ये के मान 14, तो 5 के मान कितना हो जाएगा? 70, 14 5 70 वर्ष। आई 70 वर्ष कब का निकला? ये 7 वर्ष पहले का निकला, 7 वर्ष पहले का रेशियो निकला। आपको तो वर्तमान में निकालना है, बी की वर्तमान आयु निकालना है। तो ये 7 वर्ष पहले का निकला, तो 7 वर्ष ऐड कर दिया जाए, तो 70 + 7 = 77 वर्ष, यही आपका आंसर। तो इस तरह से रेशियो का अंतर अगर समान है तो इस तरह से भी आप निकाल
सकते हैं। आप अगर 6 लेना चाहते हैं तो 6 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए के मान 14 तो 6 के मान कितना हो जाएगा 84। तो 84 7 वर्ष बाद का निकलेगा। आपको वर्तमान में निकालना है तो 7 वर्ष घटा दीजिए, निकल जाएगा 77 वर्ष। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। हमको उम्मीद है कि रेशियो पर जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद नहीं अब फंसना चाहिए कोई भी क्वेश्चन, आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका हम बताए हैं और बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग प्रयास कीजिए, कोई भी बुक लीजिए और उससे बनाइए। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन देखा जाए, इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है। यदि 5 वर्ष पहले, देखिए जिस तरह से हम इक्वेशन में बताए हैं, इक्वेशन में 10 इक्वेशन बताए, उसको ध्यान में रखिए। उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखिए, यदि 5 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु की 3 गुनी थी, यहाँ एक स्टेप, फिर आगे स्टेप कहा गया है राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है, ठीक है। तो यहाँ 5 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु का 3 गुनी, राम की आयु राम की आयु की 3 गुनी, 3 गुनी किसके साथ, राम के साथ, क्योंकि किसके साथ लगा है, राम के साथ लगा है। तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि 5 वर्ष जो पहले है दोनों के लिए है। इस तरह से हम इक्वेशन टाइप में बताए हैं। तो सबसे पहले ऐसे श्याम, तो श्याम को हम एस मानते हैं, श्याम को एस मानते हैं, एस -5, एस -5। और फिर आगे जो कहा गया राम की आयु का 3 गुनी, तो R-5 का ये 3 गुना है। एक समीकरण बन गया। फिर से 5 वर्ष पहले श्याम की आयु, 5 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु की 3 गुनी थी, तो श्याम के में भी 5 वर्ष घटेगा, राम में भी 5 वर्ष घटेगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात है। अब 3 गुना कहा, तो 3 गुना राम को करना है। तो S -5 R-5 और 3 गुना है राम। फिर आगे कहा गया है राम की वर्तमान आयु, यानी राम की वर्तमान आयु कितना है 17 वर्ष है। तो ये समीकरण हो गया 2। तो कहा गया है श्याम की आयु क्या होगा, तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ऐसे सोचिए, आइए 17 वर्ष, आर का मान कितना 17, तो यहाँ आर का मान 17, ध्यान से देखिएगा, ये आर यानी राम की आयु कितना है वर्तमान में 17 यहाँ रख दिए, आर के जगह पर 17 हम चिपका दिए, तो 17 में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा 12, 12 गुने 3 कितना हो जाएगा 36, 12 गुने 3 36। तो यहाँ पूरा निकला कितना 36, अब 5 इधर आके जुटेगा, कितना हो जाएगा 41। तो x का मान निकला, यानी श्याम का ये जो निकला कितना निकला 41 वर्ष निकला। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। फिर से कितना लोग को कन्फ्यूजन है, या देखिए थोड़ा तबीयत खराब हो गया है। आइए देखिए, 5 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु का 3 गुनी है, तो ये 5 वर्ष दोनों में घटाइए, तो श्याम में से भी 5 घटाए, राम में 5 घटाए, आए 3 गुना है राम का, तो 3 गुना की स्टेप एक खत्म हुआ। दूसरा स्टेप में कहा गया राम की आयु 17 वर्ष है, तो राम की आयु 17 वर्ष, यहाँ स्टेप 2। अब कहा गया श्याम की आयु क्या है, श्याम की आयु क्या है, तो आर का मान कितना हो गया, राम कितने वर्ष का है 17 वर्ष का, 17 यहाँ आर की जगह पर रख दिए, तो 17 हो गया। 17 में से 5 घटेगा 12, 12 से गुना होगा 36, 12 गुने 3 36। अब 5 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो 36 5 41। तो श्याम का एज जो निकला कितना निकला 41 वर्ष, यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देखा जाए।
कहा गया है एक पति तथा पत्नी की औसत आयु 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले जब उनका विवाह हुआ था 23 वर्ष की थी। क्या थी? 23 वर्ष की थी। एक पति पत्नी की औसत आयु 5 वर्ष पहले जब उनका विवाह हुआ था वो 23 वर्ष की थी विवाह के समय। तो 5 वर्ष पहले की बात कह रही है। इस समय आज वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चे की जिसका जन्म इस अवधि के दौरान हुआ था औसत आयु 20 वर्ष की है। तो इस समय बच्चे की आयु क्या है? तो सबसे पहले एक बात जरूरी है जो समझा जाए। पहले ये बात समझा जाए कि यहाँ औसत आयु दिया है। औसत, तो औसत बराबर क्या होता है ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो एवरेज, या मोटा मोटी थोड़ा समझा जाए, एवरेज बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं का योग, यानी लिख देते हैं कुल संख्याओं का योग, नंबर ऑफ सम, यानी कुल संख्याओं का योग। अब बट्टा में होता है कुल संख्या। तो एक याद रखिएगा, एवरेज बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। एक बात और कि योग यानी सम बराबर जो होता है एवरेज गुने नंबर होता है। एवरेज गुने नंबर, औसत गुने संख्या। सम का अर्थ होता है योग यानी जोड़ना। एवरेज का अर्थ होता है औसत और गुने नंबर का अर्थ होता है संख्या। ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर योग निकालना है तो उसका औसत और संख्या को गुना कर देंगे तो आपका जो निकलेगा क्या निकलेगा? योग निकलेगा। ये बात आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी योग निकालना हो तो ये एवरेज गुने क्या करते हैं? नंबर करते हैं। आगे हम औसत पढ़ाएंगे तो ये सब बात बताएंगे। यहाँ पर इतना ही से आप काम चलाइए। तो आइए सबसे पहले ये ध्यान दिया जाए कि हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी का औसत जो है कितना है? यहाँ 23 वर्ष थी शादी के समय, 5 वर्ष पहले। अच्छा, वर्तमान में लाया जाएगा तो 5 वर्ष जुटेगा। और कौन कौन जुटेगा? तो दोनों 5-5 वर्ष जुटेगा, क्योंकि पत्नी 5 वर्ष बढ़ेगी तो पति का बैठे थोड़े रहेगा, वो भी बढ़ेगा। तो आप सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हस्बैंड प्लस वाइफ तो 23 वर्ष। तो ये 23 वर्ष 5 वर्ष पहले का था, तो इसी में हम जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ देते हैं 5, तो ये कितना हो जाएगा? 28। वर्तमान हो गया तो ये 28 औसत हो गया। गुने नंबर, 2 आदमी हैं तो 2 से गुना कीजिए। अभी बताएं योग, तो ये हस्बैंड प्लस वाइफ को हम जोड़ रहे हैं तो क्या होना चाहिए? औसत अब कितना हो गया? 28। गुने 2 आदमी है तो नंबर ऑफ कितना है? 2, तो 2 से गुना किए तो 28 दूना कितना हो गया? 56। 28 दूना 56। फिर से ये 28 दूना कितना हो गया? 56। चलिए, कुछ लोग ऐसे सोचते होइएगा, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 23 पत्नी भी थी, 23 पति भी था, तो 23 कितना हो गया? 46। 23 हो गया 46। तो 2 आदमी का एज शादी के समय कितना था? 46 वर्ष। हम वर्तमान में ला रहे तो 5 वर्ष पति भी बढ़ेगा, 5 वर्ष पत्नी भी बढ़ेगा, यानी टोटल एज कितना बढ़ गया? 10। तो पहले 46 और 10 कितना हो गया? 56। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या पहले जो एज है इसी को हम वर्तमान बना दे रहे हैं, तो वर्तमान में लाने के लिए 5 वर्ष ऐड कर दिए तो ये हो गया 28 वर्ष। और 2 आदमी है तो 2 से गुना कर दीजिए, 56 वर्ष।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए फिर कहा गया है इस समय पति पत्नी और एक बच्चे के जन्म यानी वर्तमान कहा गया हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रेन का औसत जो अभी है 20 वर्ष है, तब 20 औसत हो गया और नंबर कितना 3 आदमी है तो 3 से गुना कर दीजिए तो ये हो गया 60 ईयर। अब कहा गया इस समय बच्चे की आयु क्या है, इस समय बच्चे की आयु क्या है, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रेंस में से हस्बैंड वाइफ को घटा दिया जाएगा तो बचेगा क्या चिल्ड्रेंस, तो सी, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 56 घटेगा तो 4 ईयर, यानी लड़का का जो एज है बच्चा का एज जो है कितना है 4 वर्ष है। तो यही आपका आंसर। यहाँ कन्फ्यूजन होगा, कुछ लोग समझ लीजिए हस्बैंड प्लस वाइफ यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देखिए हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रेन, अब माइनस करना है हस्बैंड प्लस वाइफ, ठीक है, तो हस्बैंड प्लस वाइफ चिल्ड्रेन का कितना है 60, अब माइनस हो जाएगा ये 56, यहाँ देखिए ये हो जाएगा हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रेन माइनस हस्बैंड माइनस वाइफ, तो हस्बैंड और वाइफ से कट गया माइनस प्लस, तो बच गया क्या चीज़ सी, तो ये 4 वर्ष, तो यहाँ सी का मान निकला कितना 4 वर्ष, 4 वर्ष, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उस आयु से 4 गुनी हो जाएगी। फिर से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उस समय से 4 गुनी हो जाएगी जो मतलब क्या चीज़ दूसरा व्यक्ति के लिए होता है, जो मतलब दूसरा व्यक्ति उसकी अब से 15 वर्ष पहले थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले वर्तमान यहाँ देखिए वर्तमान में व्यक्ति या मैन, इसी को एज कितना होगा x ईयर का, वर्तमान में कितना x ईयर का। फिर कहा गया 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो x प्लस 15 वर्ष ईयर, इतना x प्लस 15 ईयर 15 वर्ष बाद। फिर से अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में x वर्ष का है तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 15, और फिर 15 वर्ष पहले कहा जाए 15 वर्ष पहले, तो 15 वर्ष पहले इसका एज कितना हो जाएगा, तो x माइनस 15 ईयर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फिर कहा गया है एक व्यक्ति की आयु उस आयु से 4 गुनी, उस आयु से 4 गुनी जो दूसरा यही ना है, तो पहला ए हुआ, तो यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि x प्लस 15 इजिकल टू x माइनस 15 का ये क्या गुना है 4 गुना है, ये क्या है 4 गुना है। अब इसी को सोल्व कर लिया जाए, इधर 4x, इधर x घटेगा तो 3x, इधर 15 चौका 60 माइनस में, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा जुटेगा, तो 60 15 75 कट गया, x का मान निकला कितना 25 वर्ष, यही आपका आंसर। तो फंसने वाला चीज़ यहाँ था जो के मतलब क्या चीज़ दूसरा व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति का क्या करना था 4 गुना करना था। तो इस तरह से आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होता है बाद, इसको बाद 5 वर्ष बाद
मेरी आयु मेरे पुत्र के आयु से, पुत्र से 2.5 गुनी हो जाएगी। ये से किसके साथ लगा है? पुत्र के साथ लगा है, तो पुत्र में ही गुना कीजिए 2.5 गुनी से। तो मेरी आयु क्या है? मेरी आयु क्या है? तो इस तरह से सबसे पहले इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से क्या है? 3 गुनी है। मान लीजिए कि पुत्र की आयु अगर x है तो पिता की आयु कितना हो जाएगा? 3x। फिर से मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से क्या है? 3 गुनी है। तो पुत्र अगर x ईयर का है तो पिता कितना हो जाएगा? 3x का। फिर आगे कहा गया 5 वर्ष बाद या पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से, तब 5 वर्ष बाद, तो x + 5 और 3x + 5 5 वर्ष बाद हो गया। ये 2.5 गुने हो जाता है किसके? पुत्र के। तो 2.5 गुना का मतलब क्या थे? 2.1/2 ईयर। ये 2 दूना 4, 1 5 बटा हो जाएगा 2 ईयर। तो ये हो जाएगा 5/2 ईयर, यानी 2.5 गुना, पुत्र के 2.5 गुना = 3x + 5। अब यहाँ x का मान निकाल लीजिए, तो क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना, ऐसे क्रॉस गुना। तो ये 2 से इससे गुना होगा, तो ये इधर गुना इससे गुना होगा, तो ये हो जाएगा 5x और इधर हो जाएगा 6x। चलिए फिर से देख लीजिए। फिर से कहा गया मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु x है तो पिता हो जाएगा 3x। 5 वर्ष के पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु से क्या है? 2.5 गुनी है। तो ये पुत्र हो जाएगा x + 5, पिता हो जाएगा 3x + 5। आई पुत्र का 2.5 गुना है तो 5/2। अब इस क्रॉस गुना कीजिए, तो ये 2 से इसमें गुना कीजिए, 5 से इसमें, तो 5x इधर हो गया, 6x घटेगा तो सिर्फ कितना है? x। एक बार नंबर को, तो ये 5 × 5 25, आई 5 दूना 10 घटेगा तब कितना हो जाएगा? 15। तो x का मान निकला 15 वर्ष, 15 वर्ष ईयर। तो कहा गया है कि मेरी आयु यानी पिता की आयु निकालना है। तो पिता की आयु निकाल लिया जाए। तो पिता कितना है? 3x। x का मान रख दीजिए 15, 15 तो ये कितना? 45। यही आपका आंसर। तो पिता का एज कितना निकला? 45 ईयर निकला, 45 वर्ष निकला। तो रहने दिया जाए, बहुत क्वेश्चन हम बता दिए। अब यहीं पर एंड करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टाइप हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही नेक्स्ट टाइप हम स्टार्ट करेंगे। और रेशियो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद रेशियो यानी रेशियो पर आधारित अनुपात से अनुपात वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत बार और हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यही चैप्टर आपको आगे हम पढ़ाएंगे। और आप लोग इसको रिवीजन अच्छा से कर लीजिए और 4-5 वीडियो बनाए और 5 वीडियो अच्छे से देखिए और कोई भी बुक आप उठाइए और उसको बनाइए, बनेगा। धन्यवाद।